गोस्वामी जी का यह पद साधु रहने के लिए संपूर्ण है। अगर इस पर मनन करे, कोई आचरण करे, तो पूरी रहनी इसमें है। ऐसी बातों का मनन चिंतन क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोगों का चित्त बहिर्मुख है। अनादिकाल से विषय सेवन जीव करता आया है। विषय का अर्थ है पदार्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय दुनिया में है, छठा नहीं। और इन 5 को ग्रहण करने के लिए 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, चाँद। वैज्ञानिक लोग 100 से अधिक तत्व मानते हैं, उनका अपना ढंग है। अगर 100 से अधिक तत्व हैं तो 100 से अधिक विषय होने चाहिए। एक तत्व का एक विषय तो होना ही चाहिए। जैसे पृथ्वी का गंध विषय है, जल का रस है, आग का रूप है, शब्द का, वायु का स्पर्श है, और स्पर्श में ही शब्द है। आकाश शून्य है, आकाश में कोई गुणधर्म नहीं। इसलिए तत्व 4 ही हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा। आकाश शून्य है, लेकिन उसको भी जोड़ के 5 कहा जाता है। जहाँ क्रिया रूप में लिया जाता है तहाँ 4 कहा जाता है। बीजक में कबीर साहब ने 5 तत्व का पूतरा, 5 तत्व बहुत कहा है, लेकिन जहाँ क्रिया के रूप में कहा है वहाँ 4 कहा है। गीता में भी 5 कहा है, लेकिन क्रिया रूप में जहाँ है वहाँ 4 कहा है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसमें 4 ही का वर्णन है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। शस्त्र पृथ्वी तत्व के हैं, मिट्टी के ही शस्त्र हैं, चाहे लोहा हो चाहे लकड़ी हो, मिट्टी के हैं। नैनम दहति पावकः, आत्मा आग से जलता नहीं है। न क्लेदंत शेष, आपो, आप जल, क्लेद होना गीला होना, जल से आत्मा गीला नहीं होता है। ना शोषित मारुत, मारुत हवा उसको सुखा नहीं सकता है। 4 कहा, आकाश नहीं कहा, क्योंकि आकाश में कोई गुणधर्म नहीं है। वैसे पंडितों ने आकाश का गुण शब्द कहा है, लेकिन है नहीं। मजबूरी आई, शब्द किसका गुण माना जाए तो आकाश पर कर दिया गया। लेकिन आजकल तो विज्ञान से सिद्ध है कि हवा से शून्य जगह में घंटी हिलाओ, शब्द नहीं होगा। शब्द और स्पर्श ये 2 गुण वायु के हैं। मिट्टी, पानी, आग, हवा ये 4 तत्व हैं। मिट्टी का विषय गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और स्पर्श में शब्द, ये 5 विषय हैं। 5 विषय ग्रहण करने के लिए आँख, नाक, कान, जीभ, चाँद इंद्रियां हैं। जीव देह धारण करता है और 5 विषय उसके सामने रहते हैं। उन्हीं को देखता, भोगता, सुनता, सूंघता, चीखता, छूता, उसी में रमता रहता है। ये भी बोध नहीं है कि मैं अलग हूँ, ये अलग है। इसलिए अध्यात्म की पहली भूमिका है अपने को पहचानो। जो अपने को नहीं पहचानता है वो खुदा को क्या पहचानेगा, परमात्मा को क्या पहचानेगा? अपने को जानो, तब परमात्मा समझ में आएगा आप कौन हैं। आप मिट्टी के लौंदा नहीं है, शरीर मिट्टी का लौंदा है। हड्डी का ठाट है अंदर में,
कंकाल और उसमें मांस छाया है और नसें फैली हैं, उसमें रक्त वहन होता है, टट्टी पेशाब की थैलियां लटकी हैं, उष्मा है, गर्मी है और रोग व्याधि के अनेक कारण हैं, उद्वेग वाला मन है, पूरा जंजाल है शरीर। इस शरीर को समझना और अपने को समझना और अपने को संभालना, ये कितने लोग ध्यान देते हैं? बच्चा पैदा हुआ, केला खाया, पढ़ा लिखा, जवान हुआ, जवानी आई, दैहिक संस्कार जगा, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री से मिलन की इच्छा हुई, धन कमाया, बच्चे पैदा किया, उनमें खींचा, रीझा, कलह किया, बैर किया, मोह किया, चिंतित हुआ, पीड़ित हुआ और मर गया। मैं कौन हूँ? ये देह क्या है? देह की सार्थकता किसमें है? दुख जो हमारे सामने है, दुख कैसे घटे और शून्य की डिग्री पर दुख कैसे हो, दुख बिल्कुल छूट जाए, इस सब पर न समझ है न ध्यान है। नींद नहीं आती है तो एक बोतल शराब ले ली, नींद आ गई, बदहोश हो गए। नहीं शराब लिए, मन इधर उधर भटकता है तो तम्बाकू रगड़ के भाग गए, गुटखा ले लिए। देवियां भी गुड़ाखू चाटने लगी हैं। देवियों को धन्यवाद है कि ये नशा नहीं लेती, लेकिन गुड़ाखू ने इनमें भी कुछ लोगों को बदनाम कर दिया है। देवियों से निवेदन है, गुड़ाखू को कभी न छूएं, ये देवताओं के लिए रहने दे। ये देवता लोग तो बहुत आगर हैं, सब तो नहीं, लेकिन बहुत लोग, इतने लोग बैठे हैं और कहा जाए कोई नशा जो लेता हो हाथ उठाए और ईमानदारी से उठाए तो बहुतों को उठाना पड़ेगा। मनुष्य हैं, सोचें नशा से क्या फायदा होता है। शराब एकदम शैतानियत है, शराब पीना, लेकिन और भी पान से दांत खराब होता है, जीभ खराब होती है, सब खराब होता है। आदमी खाना पीना भी नहीं जानता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। अपने को समझो कि आप देह नहीं हो, आप स्त्री और पुरुष नहीं हो, काला गोरा नहीं हो, बालक और वृद्ध नहीं हो, आप शुद्ध चेतन आत्मा हो। चेतन आत्मा को ही रूह, सोल, जीव इत्यादि कहते हैं। अंततः ज्ञानियों ने उन्हीं को ब्रह्म और परमात्मा भी कहा है। ब्रह्म परमात्मा कहीं खोजने से बाहर नहीं मिलता है। अपने को पहचानो, आप कौन हो। स्त्री का देह धारण किया तो समझते हम स्त्री हैं, पुरुष का धारण किया पुरुष हैं, और उसमें भी एक एक नकलबाजी, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, न मालूम कितना कितना फर्क मान करके। कबीर साहब ने कहा, एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर यज्ञूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई। कहें कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क न कोई। सब कहां मान चान एक समान। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, सब हम मनुष्य हैं। मनुष्य होना सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य के अतिरिक्त होना कुछ जरूरत नहीं। मेरे सामने एक नेता मिलने आए। एक भक्त ने कहा, मैं आपको मंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। तो मैंने कहा, इनकी इज्जत क्यों घटाते हो, मनुष्य है यही बहुत है। राजनेता हैं ये तो घटिया हो गया। मनुष्य होना ऊंचा है,
राजनेता होना उससे घटिया है, मंत्री होना और घटिया है, नीचे है। मनुष्य से ऊंचे कुछ नहीं। मनुष्य सर्वोच्च है। मनुष्य का अर्थ होता है मननशील होना। मननशील, विवेकवान, विचारवान, हर बात विचार करके काम करने वाला मनुष्य है। अगर तंबाकू हाथ में रखो और विचार करो तो क्या तंबाकू खाओगे? बिना विचारे खा लेते हो। विचारोगे तो तंबाकू कैसे खाओगे? तंबाकू खाने में कोई फायदा नहीं है, नुकसान है और पैसा भी जाता है। तो ऐसा काम बिना विचार के किया जाता है। अयोध्या से उत्तर सरजू के तट पर मैं था। जो अयोध्या के पास सरजू है वो तो घाघरा से मिल करके विशाल हो जाती है। उसके पहले सरजू बहुत पतली नदी है, नाला की तरह, लेकिन बहती रहती है। मैं वहाँ था, शाम का टाइम था। दो नौजवान नौका से आए और कूदे मेरे पास। वही जगह थी, उनका दोष नहीं था। कूदे, दोनों पढ़े लिखे, सूटेड बूटेड। एक ने कहा लाओ यार सिगरेट पिए तब चले। सिगरेट निकाले। मैंने कहा आप बुद्धिमान है कि उसके विपरीत? ये नहीं कहा निर्बुद्धि और कठोर होता। मैंने कहा आप बुद्धिमान है कि उसके विपरीत? अब दोनों शाम गए। उन्होंने कहा हम क्षत्रिय हैं और अध्यापक हैं। तो मैंने कहा इसीलिए मैं कहता हूँ आप बुद्धिमान हैं कि उसके विपरीत? मैंने कहा कोई कहे किसी आदमी से कि पत्थर लाओ मेरा सर फोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, तो बुद्धिमान है? कहा बुद्धिमान नहीं है। मैंने कहा आप सिगरेट पीते हैं, इससे अपना नुकसान करते हो, पैसा का भी नुकसान करते हैं, आप बुद्धिमान हैं? दोनों को ताके और मुस्कुराए और सिगरेट तोड़ करके सरजू फेंक दिए। कहे अब कभी नहीं पिएंगे। मैंने कहा धन्यवाद, अब पिए, वो आगे कि नहीं पिए वो जाने। विचार आप करोगे तो तंबाकू खाओगे, बीड़ी पियो, सिगरेट पियोगे, शराब पियोगे। विचार करोगे तो ये सब नहीं खाओगे। विचार करोगे तो अंडा मांस मछली भी नहीं खाओगे। ये गरिष्ठ है, रोगमय है, घृणित है, हिंसा से मिलता है। और मनुष्य का ये भोजन नहीं है। सात्विक भोजन आपके लिए बहुत कुछ है। दुनिया भर के प्राकृतिक चिकित्सक एक स्वर से कहते हैं कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। आप विचार करें। पानी यहाँ मत पिलाओ, ले जाओ, कोई यहाँ प्यासा नहीं, ले जाओ, जाकर के पिएंगे, ले जाओ। ये सब नकलबाजी बढ़ती है, ले जाओ। जिनको इच्छा होगी वो जाकर के पिएंगे, चले जाओ। मनुष्य मनीषी है मूल रूप में, लेकिन मनीषी तब है जब मनन करे। दैहिक संस्कार जीत करके आजीवन ब्रह्मचारी सब नहीं हो सकते, इसलिए विवाह प्रथा है। और विवाह का अर्थ होता है विवाह विशिष्टम बहनम, ठीक ढंग से निभाना विवाह कहलाता है। विवाह विशिष्टम बहनम, स्त्री का पुरुष, पुरुष का स्त्री ठीक ढंग से निर्वाह करे। दोनों को धन समझे, धन को धन न समझे। पत्नी के लिए पति धन है और पति के लिए पत्नी धन है। दोनों प्रेम से रहें, ये जरूरी है। ये कहाँ का हक है आपका कि पराई स्त्री पर कुदृष्टि करो और स्त्रियां पराये पुरुष पर कुदृष्टि करें। ये विवेक के विरुद्ध है। दैहिक संस्कार के शमन के लिए ही विवाह हुआ है। अपने में मर्यादा में रहो और उसमें भी देख लिए कि क्या रस है। खिंचाव एक है,
युवक का खिंचाव युवती में, युवती का खिंचाव युवक में। युवक कल्पना करता है कि युवती में सुख है। अगर युवती के शरीर में सुख होता तो युवती अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहते, लेकिन वो युवक की तरफ आकर्षित है। दोनों भ्रम में है। अगर चाम हटा दिया जाए तो चील गीत इसको नोच डालेंगे, चींटियां काट डालेंगे। तो इसमें है क्या? अविद्यावश आकर्षण है, लेकिन उस आकर्षण के समन के लिए विवाह हो गया। अब विवाह की मर्यादा छोड़कर जो व्यभिचार वृत्ति है, कितना बड़ा पाप है। विवाह के बाद स्वयं भी संतोष धीरे धीरे आना चाहिए। एक बार ठगावे 52 वीर कहावे, बार बार ठगावे गप्पू नाथ कहावे। एक बार दो बार देख लिए, अब धीरे धीरे संतोष करो, अपने में भी संतोष करो। गृहस्थी में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन न हो सके तो पर स्त्री और पर पुरुष से तो बचो। अगर आदमी विचारवान हो तो वे विचार वृत्ति कैसे अपना सकता है? कांटा हमें चुभ जाए तो हमें दर्द होता है, एक कण आंख में पड़ जाए तो पीड़ा होती है। दूसरे पर छुरी भाला उठाना, दूसरे को तकलीफ देना, ये मनन विवेक के बिल्कुल विरुद्ध है। मनुष्यता किसे कहते हैं? इंसानियत क्या है? जो हमें प्रिय नहीं है वो काम दूसरे के साथ न करें। पीड़ा हमें प्रिय नहीं है, लेकिन दूसरे को पीड़ा देते हैं। एक मुर्गी बेचने वाला, मुर्गी बेचने का आप जानते हैं, खरीदने वाले आते हैं, खरीद ले जाते हैं। कोई कहता काट के दे दो तो तुरंत वो गला काट देता है मुर्गी का। एक मुर्गी का गला काटा और एक उंगली उसकी थोड़ी सी कट गई। अब वो पकड़ करके तन 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 करने लगा, नाचने लगा, तो आसपास के दुकान वाले हंसने लगे। ये दिन भर मुर्गी काटता है और कोई दर्द नहीं इसको। अब आज जरा सी उंगली कटी तब इसको पता लगा। तो दर्द, अपने दर्द को समझो तो दूसरे के दर्द से भी सावधान रहो, दूसरों को दर्द देने में। इसीलिए हमदर्द कहा जाता है। हमदर्द बनो, जैसे अपना दर्द वैसे दूसरे का दर्द। ये मनुष्यता का लक्षण है। पशु से भी आदमी गिरा गिरा है। पशुओं में आहार संतुलित है। सब पशु मांसाहारी नहीं होते हैं। कितने पशु हैं उनको अपना आहार न मिले तो मांस नहीं खा सकते, मर भले जाएं। मनुष्य ऐसा है जो अन्न भी खाता है और मांस भी खाता है। मांस खाने वाले तो कह सकते हैं हम प्रोटीन खाते हैं, तंबाकू खाने वाले क्या खाएंगे? ये तो निकोटीन खाते हैं, जहर। आदमी में आहार विहार का कोई विवेक नहीं है। बिना सोचे समझे दुकान पर पहुंचे पान के, एक बीड़ा पान लिए वो मुख में खोस लिए, ऊपर से जाफरानी झाड़ लिए, उसके ऊपर चूना चाट लिए, उसके ऊपर एक सिगरेट भी खोस लिए, और कुछ नहीं सोच कि इस सब का मतलब क्या है, इनसे लाभ क्या है। भोजन पर ध्यान नहीं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कहीं सोच विचार नहीं है। शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं है। स्वच्छ और शुद्ध ये दोनों होना चाहिए। स्वच्छ हो सकता है, शुद्ध न हो, जिसको साफ और पाक भी कह सकते हैं। साफ दिखे पाक न हो, साफ हो पाक हो, स्वच्छ हो शुद्ध हो। स्वच्छता की जरूरत है। और मोह को देखो, बैल नहीं जानता मेरा कोई बच्चा है, गाय जानती है। अपने बच्चे को दूध पिलाती है। कुछ दिन में दूध छूट गया तो माँ कहीं है बच्चा कहीं, कोई चिंता नहीं। थोड़े दिन में उनकी गृहस्थी पूरी हो जाती है। पक्षी की गृहस्थी तो मैंने देखी 15 दिन में पूरी हो गई। अंडा उसने दिया, उसका सेवन किया, चूजे निकले, उसको चारा दिया और कुछ दिन में उड़ गए तो मादा पक्षी की गृहस्थी पूरी हो गई।
आप लोग 70, 80, 90 वर्ष के हो जाते तब भी गृहस्थी पूरी नहीं होती। बच्चे के बच्चे हो गए तब भी चिंतित हैं कि घर कैसे चलेगा, और घर चल रहा है, लेकिन सब बूढ़े इसी से चिंतित हैं कि हम नहीं रहेंगे तो घर डूब जाएगा। और उनके कितने बच्चे सोचते हैं बाबा मरे तो मैं मालिक बनूं, और ये बूढ़े भ्रम में हैं कि हम नहीं रहेंगे तो घर नहीं चलेगा। आदमी कितना मोहग्रस्त है, जानवर ऐसे मोहग्रस्त नहीं है। अधिकतम जानवर केवल गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, आदमी अत्यंत मोहग्रस्त है, जानवर मोहग्रस्त नहीं है। गाय बैल एक साथ चरते हैं, बैल कामातुर नहीं होता है, गाय भी कामातुर नहीं होती। गर्भाधान के लिए ही वे संयोग करते हैं। आदमी की दशा दयनीय है। बानर इत्यादि कुछ जानवर हैं जो कामी होते हैं, बाकी जानवर बहुत संयत होते हैं, गर्भाधान के लिए ही संयोग करते हैं। जानवर के सामने डंडे उठाओ तो वे डर से भागते हैं कि मारेंगे, उसके बाद कोई भय नहीं है। लेकिन आदमी भूत प्रेत का भय है। रात में शमशान में गाय का बछड़ा बैठा सोता है, उसको प्रेत नहीं पकड़ते हैं। लेकिन आप रात में वहाँ चले जाएं तो प्रेत आपको रगड़ डालेगा। कब्रों में चींटियाँ रहती हैं और चींटियों का प्रेत कुछ नहीं कर पाता है। अब आप इतनी बड़ी लाश लेकर के शमशान में जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। क्यों? भ्रम में है। भूत प्रेत नाम के कोई जानवर नहीं होते, भ्रम है केवल। घर से निकले, कहीं जा रहे हैं, छूछा घड़ा कोई लेके आ गया, आप डर गए, ये काम बिगड़ जाएगा। छूछा घड़ा भरा घड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता, चाहे दाहिना फड़के चाहे बायां फड़के, कोई चिंता मत करो। ये सब परंपरा में चल रहा है, इसलिए सब भयभीत हैं। अनेक देवी देवताओं का भ्रम कि हमारे ऊपर वो चढ़ बैठेंगे। आकाश में देवी देवता तैरते हैं और हमारे ऊपर, और शैतान तैरते हैं, कोई नहीं तैरता है। अपने अपने कर्मों का फल है, हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। बिल्कुल भयभीत मत हो। जानवर के पास न कपड़े लत्ते हैं, न रुपये हैं, न कुछ जमा जलालत है, न घर द्वार है, और आराम से वो जी रहे हैं। आप लोग घर बनाए हैं, कपड़े पहने हैं, जमा है, नियमित आमदनी है, कितने लोगों के बैंक में खाते हैं, फिर भी चिंतित हैं कि आगे क्या खाएंगे। जानवर काफी सुखी हैं आदमी की अपेक्षा। आदमी ही मनोविकार से पागल होता है, जानवर पागल नहीं होते। कुत्ते पागल होते हैं जब उनकी खोपड़ी में कीड़े लग जाते हैं। हाथी पागल होता है जब उस पर मद चढ़ जाता है। दोनों कारण भौतिक हैं, मानसिक नहीं है। मन के उद्वेग से केवल मनुष्य पागल होता है, क्योंकि इसके पास विकसित मन है और उसका संयम नहीं है, इसलिए अनियंत्रित मन बहता है। सोचते सोचते मनुष्य का मन फोड़ा हो जाता है, और इसी से सारी तकलीफ है। अपने को पहचानो, आप शुद्ध चेतन आत्मा हो, आप देह नहीं हो। देह में आने का फल क्या है? कमाना, खाना, जीना, रोना गाना और मर जाना, यही। कमाना तो मजबूरी है, नहीं कमाओगे खाओगे क्या, साथियों क्या खिलाओगे। खाना मजबूरी है, क्योंकि जब तक जीवन है बिना खाए नहीं चलेगा। लेकिन जीवन जी करके क्या करते हो? रो रो करके जी रहे हो, सब रो रो करके जी रहे हैं। शिकायत 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 शिकायत, चारों तरफ शिकायत। जानवर रोते रोते नहीं जन्मते हैं, आदमी रोते रोते जन्मता है।
और जन्मते ही मानो घोषणा करता है कि मैं जीवन भर रोने के लिए जन्मा हूँ, और जीवन भर रोता है। शिकायत करना क्या है? रोना। पत्नी से पति को शिकायत, पति से पत्नी को शिकायत, पुत्र की शिकायत, भाई की शिकायत, पिता की शिकायत, पड़ोसी की शिकायत। शिकायत शिकायत ही में आदमी की जिंदगी जाती है। क्या करें महाराज, सुख नहीं मिला, जीवन बीत गया, सुख नहीं मिला, ये शिकायत। सुख को कभी आपने देखा है? एक करोड़पति आए मिलने के लिए, नमस्कार किए, वो बैठे, कहे महाराज जीवन में सुख नहीं मिला। मैंने कहा आप तो करोड़पति हैं। कहे महाराज लेकिन सुख नहीं मिला। 2 लड़के हैं, दोनों के मकान अलग हैं, मेरा अलग है। लड़के तो चाहते हैं उनके साथ रहूं, लेकिन बहू नहीं चाहते हैं, इसलिए हम दोनों प्राणी पका के खा लेते हैं। महाराज जीवन में सुख नहीं मिला। तो मैंने कहा कि सुख लाल है कि पीला है कि उजला है कि मोटा है कि पतला है? कभी देखे हैं आप? मिट्टी देखे हैं, पत्थर देखे हैं, कोयला देखे हैं, हीरा देखे हैं, सुख भी कहीं देखे हैं? कहे महाराज जिस पर कभी सोचा नहीं। हम कहे सोचे नहीं और बुढ़ा गए और सुख नहीं मिला और रो रहे हैं। दुनिया में सुख नाम की वस्तु कहीं है ही नहीं, तो आपको मिलेगी कैसे? सुख है सुख की इच्छा मिट जाना। जिसे सुख की ख्वाहिश नहीं वो सुखी है। और सुख कहाँ मानते हैं लोग? इंद्रियों की कुलबुलाहट में, इंद्रियों को चंचल करने में, ममता बढ़ाने में, मोह बढ़ाने में सुख मानते हैं, और वही चल करके वो पीड़ा देता है। अनुकूल पदार्थों में, प्राणियों में मोह, और वही चल करके जीव को पीड़ित करता है। मोह ही पीड़ित करता है। दशरथ ने कैकेयी में मोह किया। कैकेयी सुंदरी थी ज्यादा। कैकेयी देश की थी, पंजाब की, ब्यास क्षेत्र की युवती। उसमें अति मोह। जब विवाह हुआ था तो कैकेयी, नरेश ने दशरथ से कहा था कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा, ये स्वीकारें तो मैं शादी करूंगा। दशरथ ने मोह बस स्वीकार लिया। उनसे तो बच्चा होता नहीं था, लेकिन अंत में तीनों रानियों से बच्चे जो हुए तो राम बड़े रहे, क्योंकि बड़ी रानी के भी पुत्र थे, तो उनको गद्दी देना चाहे। तो भरत की अनुपस्थित में राम को गद्दी देने की सोचे। एक छोटा काम आप करते हैं तो सभी घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। सत्ता का परिवर्तन है और भरत जैसे पुत्र बाहर हैं और राम को गद्दी दी जाए, कितना अनुचित है। ये दशरथ नहीं समझ सके। उधर कैकेयी का मोह, इधर राम का मोह, इसी में वे पीड़ित होकर के मर गए। प्रकृति किसी को क्षमा नहीं करती। सीता जी ने सोने का मृग देखा, उनको मोह हो गया, ये मृग लाना चाहिए। श्री राम ने धनुष बाण संभाल लिया। लक्ष्मण ने कहा भैया सोने का मृग नहीं होता है, इसमें धोखा है। कहे नहीं, सीता का बहुत मन है, इसको लाना है, चाहे मार के चाहे जीते। और परिणाम क्या हुआ? सीता रावण के कैद खाने में रोती रही और राम बन बन रोते रहे। सोने के मृग के पीछे उनको रोना पड़ा। ये तो शायद कहानी हो, वह न मोहे हो, सीताहरण कुछ दूसरे ढंग से हुआ हो, लेकिन हम सब लोग जो दुखी हैं वो सोने के मृग के पीछे पड़कर, सब सोने के मृग के पीछे पड़े हैं। और सोने का मृग कहीं नहीं होता है। असंभवे हे मम जंतोस तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस ततरा भवन्ति। ये महाभारत में आता है। वेदव्यास ने कहा है कि सोने का मृग होना असंभव है,
फिर भी राम मोहित हो गए। सच है, जब पतन का दिन आता है तो बुद्धि बदल जाती है। राम सोने के मृग के पीछे दौड़े, सोने का मृग होता ही नहीं है। हो सकता है रूपक हो, राम न मोहे हो, लेकिन हम लोगों के लिए तो यथार्थता, हम लोग जो भटक रहे हैं मोह में, इस सोने के मृग के पीछे भटक रहे हैं। सोने का मृग कहीं नहीं है, लेकिन दिखता है। स्त्री और पुरुष में कहीं भी सुख नहीं है, लेकिन दिखता है। स्त्री को पुरुष में और पुरुष को स्त्री में। और इसको लेकर के ऐसा ऐसा अत्याचार होता है, हद है। अभी मैं एक जगह से चला गया था तो वहाँ एक ने बताया एक कांड। मैंने कहा अच्छा ऐसा हुआ, बहुत दुखी था इसी को लेकर। आप लोग तो जानते हैं, रात दिन देखते हैं। स्त्री का शरीर अगर सुख देता है तो स्त्री का शरीर स्त्री को क्यों नहीं सुख देता है, और पुरुष का शरीर अगर सुख देता है तो पुरुष का शरीर पुरुष को सुख दे दे। दोनों को भ्रम है, न स्त्री के शरीर में सुख है न पुरुष के शरीर में सुख है। सुख तो इच्छा के त्याग में है। जब इच्छा की निवृत्त होती है, आत्मसंतोष होता है, सुख की इच्छा जब नहीं रहती है, तब सच्चा सुख होता है। मृग तृष्णा, मन की मृग तृष्णा जब खत्म हो जाती है, तब सच्चा सुख होता है। ये समझ में कैसे आए, जगत की स्थिति पर ध्यान दो। जिस चीज को आप देखते हो वो प्रकृति का विकार है। प्राणियों के सारे शरीर प्रकृति के विकार है और सारे पदार्थ प्रकृति के विकार है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, इनका समुच्चय प्रकृति कहलाता है। और प्रकृति से दुनिया की जितनी दिखाई देने वाली चीजें हैं सब निकलती हैं और उन्हीं में लौटती हैं। जैसे समुद्र में से तरंग उठती है और समुद्र में ही लीन होती है, वैसे प्रकृति से सारी निर्मित वस्तुएं निकलती और उसी में लीन होती है। रात दिन यही चल रहा है। इस परिवर्तनशीलता को देखो तो मोह नहीं होगा। मोह कैसे मिटे? मोह पीड़ा है, मोह फांसी है, मोह क्लेश है। मोह के कारण सब लोग दुखी हैं। कल एक महिला अत्यंत पीड़ित थी, भैंसमुड़ी में था, कार्यक्रम समाप्त हुआ, मेरे सामने आई। उसका पति एक्सीडेंट में मर गया। पति 50 वर्ष से ऊपर का होगा, अमेरिका में थे। वो तो घर में थी, पति घूमने निकला, एक गाड़ी रौंद करके चली गई। मैंने कहा जितना तुम दुखी होगी उतना अपना नुकसान करोगी, वो लौट नहीं सकते। किसी भी युग में अगर हम पीड़ित होते हैं, पीड़ित होने से लौट आए तो लौटा लिया जाए। इसी छत्तीसगढ़ में मैं एक जगह गया तो एक भक्तिन बहुत समझदार मिलने आए, उसका पति भी मर गया था। मैंने कुशल मंगल पूछा तो भावुक होने लगी। मैंने कहा देखो, अगर तुम रोना शुरू करोगी तो ठीक नहीं, अगर रोने से लौट आवे तो मैं भी रोऊंगा, और लौटना नहीं है तो रो करके क्या करोगी? तो शांत हो गई। बहुत समझदार है, अभी भी है। कोई जब मर जाए तो स्वाभाविक थोड़ा रोना हो जाता है, लेकिन छाती कूटना और भोजन न पचना, न खा पाना, नींद न आना, चिंतित रहना, ये गलत है। जो जीवित हैं उनकी सेवा करना है और अपना स्वस्थ रहना है। इसलिए जो चले गए उनकी चिंता न करो, जो हैं उनकी सेवा करो। संसार में कोई अमर होके नहीं रहता है। शरीर तो नाशवान है, आत्मा अमर है। देह मिट जाने पर भी आत्मा अपने कर्मों के संस्कारानुसार आगे सुख दुख प्राप्त करता है। इसलिए अपने को संभालो। मोह
पीड़ा है। जिसको 100 जगह मोह है उसको 100 पीड़ा है। 50 मोह है तो 50 पीड़ा है, 25 मोह है तो 25 पीड़ा है, 10 मोह है तो 10 पीड़ा है, 2 मोह है तो 2 पीड़ा है, 1 मोह है तो 1 पीड़ा है, और कोई मोह नहीं है तो कोई पीड़ा नहीं। मोह जो बिल्कुल छोड़ देता है उसको कोई पीड़ा नहीं है। मोह छोड़ देंगे तो सेवा कैसे करेंगे? माताएं तो पहले प्रश्न करेंगे। मोह छोड़ दें तो बच्चों की सेवा कैसे करेंगे? यही भ्रम है। मोह से सेवा नहीं होती है, सेवा तो कर्तव्य है। धनी घराने में बच्चों को पालने के लिए नौकरानियां होती हैं, पूरी सेवा करती हैं, दूध पिलाती हैं, उपटन करती हैं, प्यार करती हैं, सीने पर सुलाती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन अंदर से अपना नहीं मानती हैं। इसी ढंग से हमें रहना चाहिए। कबीर साहब की साखी है, कमल पत्र हैं संत जन रहें जगत के माएँ, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाएं। संत जन कमल के पत्ते और फूल की तरह संसार में रहते हैं, सब में रहते हुए सबसे अलग। जो ऐसा रहे वही संत है। संत का कोई कपड़ा नहीं है। हम लोगों का जो कपड़ा है, एक कपड़ा हमें संत थोड़े बना सकता है। कपड़ा पहनना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने एक अलग ढंग से कपड़ा सीधा साधा बना लिया, लेकिन इससे कोई संत हो जाएगा? तब तो नाटक में भी साधु बन करके आते हैं, वो भी संत हो जाए। संत वह है जो मोह नहीं करता है, और बिना मोह किए आप रहें तो गृहस्थी का काम बहुत बढ़िया होगा। मोह करते इसलिए गृहस्थी बिगड़ती है। मैंने उदाहरण दिया दशरथ और राम सीता का। दशरथ ने कैकेयी से मोह किया, राम से मोह किया। सीता राम ने सोने के मृग से मोह किया, सब दुखी हुए। हम लोग छुटकारा कैसे होगा जब मोह करेंगे? तब बड़े बड़े लोग के ऊपर प्रकृति का विधान जब चला तो हमारे ऊपर कैसे नहीं चलेगा? मोह करेंगे तो पीड़ित होंगे। 4 भाई घर में हैं, 5 भाई हैं। एक भाई की जिम्मेदारी ज़्यादा है, वो मालिक है, और वो रुपया पैसा कुछ अलग रखता है, धीरे धीरे व्यक्तिगत बना लेता है, क्योंकि उसे मोह है अपने बच्चे में। अपने बच्चे में मोह है तो भतीजे में नहीं हो सकता, क्योंकि मोह सीमित होता है, प्रेम व्यापक होता है। घर भर के बच्चों में प्रेम हो तो व्यक्तिगत पैसा वो नहीं करेगा। व्यक्तिगत पैसा बनाता है, धीरे धीरे विकार बढ़ता है, बंटवारा होता है, तो पहले ही से वो आगे कुछ अलग जमा कर लेता है, और इसका परिणाम गृहस्थी पर बहुत खराब होता है।